अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुफ्तगू के ज़रिए कैसे लोगों के दिल में जगह बना के उन्हें दीवाना बनाया जा सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी इंसान के गुफ्तगू करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि एक बार उससे बात करने के बाद आपका बार बार उससे बात करने का दिल करता है, जबकि किसी दूसरे इंसान से एक बार बात करने के बाद आपका दोबारा उससे कभी बात करने को दिल नहीं करता। गुफ्तगू सिर्फ बात करने या सुनने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक फ़न है जिसके सही इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी शख्सियत पुरकशिश बनती है, बल्कि इससे आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत में भी इजाफा होता है। जिन लोगों को गुफ्तगू का फ़न नहीं आता, वो ना तो अपनी बात लोगों को सही तरह से समझा सकते हैं और ना ही दूसरों की बात सही तरह से समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उनके किसी से अच्छे ताल्लुकात नहीं बन पाते। गुफ्तगू का फ़न अच्छे ताल्लुकात बनाने की बुनियाद है। नाकाम ताल्लुकात की एक बड़ी वजह गुफ्तगू के फ़न से नावाफियत है। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। गुफ्तगू करने के ऐसे तरीके जिससे लोग आपके दीवाने हो सकते हैं। नंबर 1, नफ्सियात के मुताबिक लोगों को न सिर्फ अपने नाम से मोहब्बत होती है, बल्कि अपना नाम सुन के उन्हें ख़ास खुशी भी मिलती है। इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ दूसरे शख्स के नाम से करें और कोशिश करें कि दौरान गुफ्तगू भी आप उसके नाम को मुनासिब टाइम से दोहराते रहें। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा नाम लेने लग पड़े। एवरेज 3 से 5 मिनट में एक आध बार नाम ले ही लें। नंबर 2, अक्सरियत में लोगों को सुनने से ज़्यादा बोलने का शौक़ होता है और दूसरों की बात सुनने की बजाय अपनी ही बातें सुनाते रहते हैं, जबकि पुरअसर गुफ्तगू का तरीका यह है कि आप बोलने से ज़्यादा सुनें। अगर मुसलसल सुनना आपके लिए मुश्किल हो, आपकी ज़बान में खुजली होने लगती हो, तो कम अज़ कम इतना इसमें काबू रखें कि दूसरे इंसान की बात मुकम्मल होने दें फिर बोलें। नंबर 3, गुफ्तगू के दौरान हमेशा दूसरे इंसान के जज्बात और मिजाज को सामने रख के गुफ्तगू करें। अगर दूसरा इंसान दुखी है तो उसके दुख के साथी बने, ना कि उससे मजाक शुरू कर दें कि आज आपका मजाक का मूड है। नंबर 4, गुफ्तगू के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी बात सादा हो, बात को ज़्यादा घुमा फिरा कर और मुश्किल अल्फाज में ना करें। नंबर 5, गुफ्तगू के दौरान ऐसे सवालात जिनके जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो करने की बजाय ऐसे सवालात करें जिससे दूसरे इंसान को बोलने का मौका मिले। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।